स्टूडेंट वेलकम बैक टू आवर चैनल बायो मंत्रा विदुषा मैम। सो बच्चों, बहुत सारे बच्चों का आज फर्स्ट बोर्ड एग्ज़ाम है, तो बहुत सारे बच्चों के माइंड में ये चल रहा होगा अभी कि मैं बोर्ड में कैसे लिख के आऊँगा जिसकी वजह से मेरे अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, या बोर्ड में मैं किस तरीके से अपने आंसर को प्रेजेंट करूँ जिसकी वजह से मेरे पेपर में थोड़ी गड़बड़ ना हो, या फिर चेक करने वाला आपका अच्छे मार्क्स दे दे। तो चलिए इस बारे में बात करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चे, आपको जाकर क्या करना है, आपको एक फ़र्स्ट पेज मिलेगा ऐसे कंप्लीट। उस फर्स्ट पेज पर आपको अपना नेम, आपका रोल नंबर, आपका फादर नेम और आपके इन्विजिलेटर के साइन, जो भी आपकी क्लास में ड्यूटी दे रहा होगा टीचर्स, उन सब के साइन आपके फर्स्ट पेज पर हो जाएंगे। जैसे ही आप फर्स्ट पेज को पलटेंगे, उसको पलटने के बाद कुछ ऐसी ही शीट आपके सामने, इतने ही पेजेस के लगभग आपके सामने अपीयर होगी। आपको क्या करना है बच्चे, उस पेपर में देखो एक तो पेज होगा इसके यहाँ पर, उस पेज पर अटैम्प्ट नहीं करना है। कोशिश करना जो आपका ये फ्रंट साइड वाला पेज होता है ये वाला अटैम्प्ट करें। यहाँ से क्वेश्चन लिखना शुरू करेंगे तो सबसे पहले आप लिखेंगे अपने 2 पेन लेकर जाइएगा, अपना ब्लैक पेन और आपका ब्लू पेन। ठीक है, आपकी जो हाईलाइटिंग पोर्शन है वो आप अपने ब्लैक पेन से कीजिएगा, और जो आपका आंसर है वो आप अपने ब्लू पेन से कीजिएगा। सो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, जाकर आप जो भी सेक्शन अटैम्प्ट कर रहे हैं, आपको जो भी सेक्शन सबसे पहले अच्छा आता है पहले तो उसको अटैम्प्ट कीजिए। लाइक आप सेक्शन बी को अटैम्प्ट करना चाहते हैं शुरू में, तो यहाँ पर लिखेंगे सेक्शन बी। इसको इस तरीके से हाईलाइट कर दीजिएगा। ठीक है, सेक्शन बी लिखने के बाद आप वहाँ पर क्वेश्चन नंबर देखेंगे कि आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा है। लाइक आपको क्वेश्चन नंबर अटैम्प्ट करना है क्वेश्चन नंबर 23, तो आप यहाँ पर इस तरीके से लिखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23। इसको अगेन हाईलाइट एंड उसके बाद यहाँ पर आंसर लिख के फिर आप अपने ब्लू पेन से अपना जो भी आपका आंसर होगा उसको ब्लू पेन से लिखना शुरू करेंगे, ब्लैक पेन से आंसर नहीं लिखना। ठीक है, एक तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। दूसरा, कुछ बच्चों को अब भी इतने डाउट में चल रहे हैं कि क्वेश्चन आंसर मतलब क्वेश्चन को आप यहाँ पर लिख देते हैं। बेटा अगर क्वेश्चन आप यहाँ पर लिखेंगे तो इससे क्या होता है, जो चेक करने वाला होगा आपकी जो वो वाली जो बोर्ड की आंसर शीट होती है वो यहाँ से इस तरीके से सील्ड होती है। तो टीचर जब आपका पेज पलटेगा तो वो क्वेश्चन ना कई बार इसमें छिप जाता है, तो टीचर को भी देखने में दिक्कत होती है और आपका क्वेश्चन कई बार गलत चेक भी हो जाता है इसकी वजह से। हालांकि तो चांसेस कम होते हैं, बट फिर भी आप रिस्क क्यों ले रहे हैं जब आपके पास आंसर शीट है। जो आपके पास आंसर शीट मिलेगी ना आपको बोर्ड में, दैट्स आर मोर देन इनफ। आप उसमें अपना पेपर आराम से अटैम्प्ट कर सकते हैं, और आपको सप्लीमेंट्री भी अलाउड होती हैं। तो आप ये मत सोचिएगा कि मेरी शीट भर गई तो मैं क्या करूँगा। तो कोशिश कीजिएगा अपने आंसर को ऐसे लिखिए, सेक्शन पहले, उसके बाद क्वेश्चन नंबर, देन आंसर। ठीक है, और ये सब ब्लैक पेन से लिखने के बाद आप अपना आंसर लिखेंगे ब्लू पेन से। ठीक है, उसके बाद अब क्वेश्चन आ गया है। अब मान लो कोई भी इंपॉर्टेंट लाइन लिख दी आपने। ठीक है, जैसे आज आपका हिंदी का पेपर है तो आज जैसे आपने लिख दिया अलंकार, जो आई थिंक ग्रामर का पोर्शन है। तो अलंकार लिखने के बाद जो भी आप उसमें अपना आंसर छाट रहे हैं, तो कोशिश कीजिएगा अपना पेपर जो है 10-15 मिनट पहले कर लीजिएगा। पेपर से 3 आवर्स का टाइम आपके पास, दैट्स मेरे हिसाब से मोर देन इनफ है बच्चे। अपनी स्पीड ठीक रखिएगा, और फिर उसको क्या करना बेटा, पेंसिल रखना अपने साथ, और पेंसिल से इसको इस तरीके से जो भी आपका मतलब ऐसा पोर्शन हो ना जहाँ से आपको ऐसा लग रहा हो कि हाँ मेरे आंसर में ये लाइन इंपॉर्टेंट है, उसको आप अपनी पेंसिल से हाईलाइट कराइएगा। इससे क्या होगा बेटा, आपका आंसर जो है वो थोड़ा अट्रैक्टिव लगेगा, अट्रैक्टिव, और थोड़ा सा टीचर को भी जो आपका एग्जामिनर उसको चेक करेगा, चेक करने वाला, तो उसको भी थोड़ा सा इजी हो जाएगा। उसको आपको कंप्लीट उस पर नज़रें आपकी हाईलाइटेड पोर्शन पर अपने आप ही चली जाएंगी। ठीक है, और सेकंड, ये तो हो गई कुछ बातें। अब सेकंड बात, कोई भी बच्चा अपने इस आंसर शीट पर फर्स्ट पेज के अलावा अपना नाम, अपना रोल नंबर या फिर अपने से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन आपकी इन पेजेस पर नहीं होनी चाहिए। ये रूल्स होते हैं, आप कृपया करके इनको ध्यान रखिएगा। अपने जो नाम है, आपका रोल नंबर है, आपकी जितने भी डिटेल्स हैं वो आप अपने फर्स्ट पेज पर फिल कर दोगे। उसके बाद ये जो अंदर वाला पोर्शन होता है जिसमें आपको सिर्फ आंसर लिखने होते हैं, उसमें कहीं पर भी आपका नाम, रोल नंबर या फिर अपने से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आप कोशिश कीजिएगा जितना आपको। और हाँ, फर्स्ट पेज को फिल करते टाइम ध्यान रखिएगा, अगर आपको कहीं पर भी डाउट आ रहा है तो आप टीचर से पूछ लीजिएगा, अपने आप से मत कीजिएगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो कोई बार क्या होता है बच्चे, उसमें मिस्टेक हो जाती है तो वो थोड़ी दिक्कत हो जाती है। तो इसलिए कृपया करके टीचर से पूछिएगा कि अगर आपको फर्स्ट पेज पर कुछ भी समझ नहीं आ रहा है तो। वैसे मैं आपको बता देती हूँ फर्स्ट पेज पर क्या होता है। फर्स्ट पेज पर आपको आपका रोल नंबर मिलेगा फिल करने के लिए। ठीक है, रोल नंबर मिलेगा फिल करने के लिए। उसके बाद रोल नंबर भी आप कैसे फिल करोगे, इस तरीके से पूरा बॉक्स मिलेगा आपको उसमें, और आपका शायद 10 या 12 मार्क्स 12 नंबर का जो आपका ये होता है
रोल नंबर, ये आपको इस तरीके से 0 1 2 3 4 इस तरीके से लिखा मिलेगा और यहाँ पर आपको वो फिल करने होंगे इस तरीके से, ठीक है। जैसे OMR शीट फिल करते हैं ना आप, इस तरीके से जो भी आपका वो होगा ना उसके हिसाब से आप वहाँ पर फिल करके आएंगे। आप उसके बाद होगा आपका नेम और आपका स्कूल का नाम, किस स्कूल से आप हैं, और फिर होगा आपका कहाँ पर आपका सेंटर आया हुआ है, आपके फादर का नाम, और फिर लास्ट में आपके इस साइड में होंगे आपके टीचर्स के साइन, ठीक है, आपके साइन और टीचर्स के साइन। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशंस थी आपके पेपर के बारे में। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। आई थिंक 10th के बच्चों का तो शायद ये फर्स्ट एग्ज़ाम होगा, और अगर किसी का पहले भी हो चुका है तो बच्चे ऑल द बेस्ट। अगर किसी ने गलती से कोई पेपर में थोड़ी बहुत मिस्टेक हो गई हो तो मेक श्योर आगे वाले आने वाले पेपर में आप मिस्टेक ना करें। क्वेश्चन पेपर को 3 आवर्स का आपके पास टाइम होता है। आई थिंक दिस इज़ मोर देन इनफ टाइम। 3 आवर्स में आप कोशिश कीजिए सबसे पहले उन पोर्शंस को अटैम्प्ट करने की जो पोर्शन आपको ऐसे लग रहे हैं बच्चे। वैसे तो अटैम्प्ट ऐसे करना चाहिए, A B सेक्शन में कंटिन्यूस अटैम्प्ट करना चाहिए, बट ऐसी कोई कंपलसरी नहीं है। आपको जहाँ से अच्छा आ रहा है आप वहाँ से शुरू कीजिए। इससे क्या होगा बेटा, जैसे जो आपको चीज़ अच्छी आ रही है उससे क्या होगा, एक तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा। तो माइट भी जिन क्वेश्चन में आपको ऐसा लग रहा हो, थोड़ा डाउट लग रहा हो, या फिर इन कुछ क्वेश्चन में आपको हो सकता है कॉन्फिडेंस ना आ रहा हो, तो आप पहले वो क्वेश्चन कर लेंगे ना जो आपको ऑलरेडी बहुत अच्छे से आते हैं, फिर आपको डाउट वाले क्वेश्चन भी आप इजी से कर पाएंगे। तो इन 3 आवर्स के टाइम में कोशिश कीजिएगा सबसे पहले वो क्वेश्चन अटैम्प्ट कीजिए जो आपके क्वेश्चन आपको सबसे ज़्यादा अच्छे से आते हैं, उन जिसको आप एक्सप्लेन करना अच्छे से जानते हैं। क्योंकि आपके पास स्टार्टिंग में क्या होता है बेटा, इनफ ऑफ टाइम होता है। बाद में एकदम से या तो ऐसा होता है कि आपके पास टाइम ख़त्म होना शुरू हो जाता है, तो आपके हेडेक भी हो जाती है वो। और एक पेपर में ज़्यादा देखो स्पेस बहुत ज़्यादा होता है, आप ज़्यादा कंजस्ट करके लिखने की कोशिश मत कीजिएगा। आप स्पेस है वो जो आंसर शीट आपको दी जाएगी वो क्या होगी बेटा, वो आपकी ही है, आपको ही फिल करनी है, टीचर्स के कुछ काम की नहीं है, ना ही उसमें बचे हुए पेज टीचर्स के काम है ये। तो आप कोशिश कीजिएगा अपने आंसर को थोड़ा खुला खुला लिखने की, ऐसा नहीं कि बिल्कुल कंजस्ट नहीं कर देना वर्ड्स को बिल्कुल भी, ठीक है। अब जब बाद में आपको टाइम रह जाए तो तब उन क्वेश्चन को कीजिएगा जिनमें आप थोड़े डाउटफुल थे, या फिर जो क्वेश्चन आपको ऐसे लग रहे थे हाँ माइट भी ठीक भी है गलत भी है, आप थोड़ा सा इस तरीके से हैं, मतलब समझ नहीं आ रहा है आपको ठीक है गलत है, तो आप उसको बाद में कीजिएगा। माइट भी आपका ठीक हो, क्योंकि आपने स्टार्टिंग में क्वेश्चन आंसर ठीक कर दोगे तो बाद में आपका चल जाएगा चीज़, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। फिर भी आपको अगर एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो यू आस्क इन कमेंट सेक्शन। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स डियर। एंड 3 आवर्स का टाइम है, आपके पास इनफ टाइम है, टेंशन नहीं लेना बिल्कुल भी। क्वेश्चन पेपर को ध्यान से पढ़िएगा। आपको 15 मिनट्स बिफोर मिलती हैं, आपको आंसर शीट से पहले 15 मिनट मिलेंगे जहाँ पर सिर्फ आपको टाइम दिया जाएगा क्वेश्चन पेपर रीड करने का, ठीक है। तो आप पहले क्वेश्चन पेपर को रीड कीजिएगा। और एक और बात, अगर आपको क्वेश्चन पेपर मिल रहा है बेटा तो क्वेश्चन पेपर में क्या करना है, लाइक ये मेरे पास साइंस का पेपर है, तो क्वेश्चन पेपर में इस तरीके से कोई भी मार्किंग नहीं करनी है कि दिस लाइन नो। ना तो आपको पेन से मार्किंग करनी है, ना ही आपको पेंसिल से मार्किंग करनी है। आपको अगर कुछ भी लग रहा है कि हाँ ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, या इस क्वेश्चन से या इस वर्ड से मैं अपना आंसर निकाल सकता हूँ, तो बच्चे आपके ना उस आंसर शीट में इस तरीके से खुद ही पार्टीशन बना होता है यहाँ पर, ठीक है। तो या तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, या फिर आपका जो सबसे लास्ट पेज होता है उस लास्ट पेज को आप यूज़ कर सकते हो एज अ रफ पेज, जहाँ पर आप अपने हाईलाइटेड पोर्शन को लिख सकते हैं। इसीलिए बच्चे ये मिस्टेक ना करें, इसीलिए आपको क्वेश्चन पेपर पहले दिया जाता है। मेक श्योर अगर आपने क्वेश्चन पेपर पर कुछ भी लिख दिया तो उसकी वजह से आपका जो पेपर है उसको उस पर केस भी हो सकता है। तो कोशिश कीजिएगा बेटा क्वेश्चन पेपर पर कुछ भी नहीं लिखना है। आपको जो कुछ मन में आए, आपको जो कुछ आ रहा है वो आप लिखेंगे सिर्फ और सिर्फ अपनी आंसर शीट पर, और आंसर शीट को कुछ इसी तरीके से आपको फिल करना है। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स। आपका पेपर अच्छा होगा, सभी का अच्छा होगा। फिर भी आपको अगर आपने बोर्ड से रिलेटेड या किसी भी क्वेश्चन पेपर में आंसर शीट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आ रही है किसी भी बच्चे को, सो यू आस्क इन कमेंट सेक्शन। ऑल द बेस्ट डियर, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइज।